हेलो गाइस। ये ना बिल्कुल अलग टॉपिक है वैसे तो। लेकिन है ना आजकल लोगों को है ना जैसे होम लोन वगैरह लेने के लिए कैलकुलेशन में बड़ा इजी रहने वाला है। इस वीडियो के अगर एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आपका 25 साल का टेन्योर जो है होम लोन का, उसको रिड्यूस करके आप लगभग 12.5 साल या फिर उससे भी कम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी अप्रोच के थ्रू। तो चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है, जैसे मान लो अगर आपने 40 लाख का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% है, वैसे तो आजकल 9% नहीं है। ये एसबीआई की एक वेबसाइट है। इसके अंदर आप लोन अमाउंट डाल के टेन्योर डाल के इंटरेस्ट देख सकते हो। तो सेम अमाउंट 33,568 बन रहा है। सेम चीज मैं इसके अंदर मेरा बन रहा है 33,000, और ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरा इंटरेस्ट पेड अमाउंट है। ठीक है, लगभग इसका मैचिंग के आसपास ही जा रहा है, ये देखो लगभग सेम है। ठीक है। तो अब मान लो अगर मैं शुरुआत में ये लेके चलता हूँ कि मैंने कोई भी ईएमआई एक्स्ट्रा नहीं भरी और कोई भी हर साल इंक्रीमेंट नहीं किया मेरे ईएमआई पेड के अंदर, तो मुझे कितने साल लगेंगे? सीधी सी बात है, 25 साल लगेंगे मुझे। और टोटल सम इंश्योर्ड कितना हुआ जो मैं दे रहा हूँ, जो इन सबको है बेसिकली लोन रीपेमेंट के लिए, और ये है टुवर्ड इंटरेस्ट, जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो 40 लाख तो मैं, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है मेरा 60 लाख कुछ है। 60,70,356 रुपये मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। और अपने अंदर ईएमआई के लिए अब मैं जैसे हर महीने 33,000 डाल रहा हूँ, तो ये मेरा कब जाके खत्म होएगा? 25 साल में, राइट? जो कि ये है 300 मंथ्स का। यहाँ पे जाके बेसिकली मेरा लोन खत्म होगा। अब एक कैच देखते हैं। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आप हर साल 33,000 निकाल रहे हैं, इससे अच्छा आप 12 के बजाय आप 13 निकालें हर साल। एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरते हैं, जिसको हम प्री पेमेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो आखिरी के जो 12वां महीने में होंगे, आप दो इकट्ठे पेमेंट करोगे, एक 33,000 की और एक और 33,568 की। अब देखना आपका, देखो 60 लाख से आपका कितना हो गया? 45 लाख। आपका इंटरेस्ट पेमेंट घट गया। और आपका टेन्योर जो था लोन का, जो कि 25 साल था, अब वो कहाँ पे रह गया? 237 मंथ्स। अब इसको 237 मंथ को डिवाइड करते हैं 12 से, लगभग 19 साल समथिंग में आपका लोन खत्म हो गया, आपका एज इट इज पाँच खत्म हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जैसे आपको पता है इन्फ्लेशन लगभग 4 से 5% के आसपास, या 5 to 6% के आसपास इंडिया में रहता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं कि हर साल में मेरा जो ईएमआई है, इसके अंदर मैं इन्फ्लेशन का एवरेज लेके चलता हूँ, जो कि 5% है। 4 to 5 या 5 to 6 का एवरेज 5 हो गया। तो हर साल मैं ईएमआई को 5% से बढ़ाता हूँ। मतलब 12 महीने तक मैं 33,000 भरा, और 12वें महीने में 33,000 तो भर ही रहा हूँ। उसके अलावा दो ईएमआई एक साथ हो गई। ठीक है। और अब 33,000 पे मैंने क्या किया? 5% इंक्रीमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर से। तो वो 35,000 कुछ बन गया। और आखिरी के महीने में 35,000 प्लस 33,000 भरा, जो कि एक्स्ट्रा ईएमआई है बेसिकली। और अब अगली बार 35,000 का 5% करूंगा इन्फ्लेशन बीट करने के लिए, तो 37,000 भरा मैंने। फिर अगली बार 37,000 का 38,000 किया। तो ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, ध्यान से देखो, 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 38,000 से 40,000 किया, 40 से 42 किया। बेसिकली हम इन्फ्लेशन को जस्ट बीट कर रहे हैं। अब इससे बीट करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अब ये देखो, आपका जो लोन है कब खत्म हो रहा है? 147 मंथ्स के अंदर आपका खत्म हो जा रहा है। 147 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना होगा? 12 साल 25 महीने के अंदर अंदर आपका लोन खत्म हो गया, जो कि आपने सिर्फ थोड़ा सा पुश किया, 5% इन्फ्लेशन को बीट किया। अगर मान लो इन्फ्लेशन को बीट ना करके मैं इसको 6% कर देता हूँ, तो मैजिक देखना, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये देखो, आपका खत्म कब हुआ? 139 मंथ्स में। 139 डिवाइडेड बाई 12, 11 साल 58 महीने, 11.5 साल के अंदर आपका ईएमआई खत्म। जो कि 25 साल का लोन था, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करने के लिए। अगर आप ऑन ओवर द बोर्ड कुछ और अच्छा करना चाह रहे हो,
तो 7% लगाओ। देखो, लॉजिकली है ना, 7% टारगेट रखना, लेकिन 5% मिनिमम होना चाहिए आपका। तो अब 7% को देखते हैं कब खत्म होगा। ये देखो, 132 मंथ्स के अंदर, 132 मंथ्स के अंदर आपका काम खत्म, 11 साल के अंदर आपका लोन खत्म। इस तरीके से आप अपने लोन का टेन्योर कम कर सकते हो। और देखो, आप सिर्फ 26 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो। चलो, अब ये तो था 40 लाख का लोन। अब होम लोन 40 लाख पे आते नहीं है। गुड़गांव में अगर फ्लैट वगैरह ले देखने जाओ या फिर नोएडा में देखने जाओ, तो चलो मान के चलते हैं कि भाई 1 साल करा था, इसको इन्फ्लेशन को बीट कर रहे थे 5% से, तब आपका कितना आ रहा था, जो कि इतना आ रहा था 147। करेक्ट, 147 आ रहा था। अब सेम चीज अगर मैं इसको 40 लाख के बजाय, अब मैं क्या करता हूँ, 1 करोड़ 20 लाख कर देता हूँ। तो देखो आपकी ईएमआई कितनी बनी, 1 लाख। और मैजिक देखना कि सेम चीज लागू होती है। देखो, हमारा सेम मंथ के अंदर हमारा वो हमारा जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या पता लगा कि लोन अमाउंट और बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आप हमेशा इस चीज को फॉलो करना। इससे ना आपका होम लोन भी जल्दी खत्म होगा, इंटरेस्ट भी आप कम पे कर रहोगे, जल्दी आपका लोन खत्म हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका था। ऐसे ही, ये बिल्कुल फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो थी। मैं बस बताना चाह रहा था कैसे हम अपना होम लोन वगैरह कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दिन। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो, इस तरीके की वीडियो भी अगर आपको चाहिए टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह की, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा इसके अंदर। तो ये मेरी बस पहली वीडियो थी कि कैसे हम ईएमआई के अंदर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इजी वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।